मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बारिशों का सिलसिला बलोचिस्तान से दाखिल। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किलात, मस्तूम, कला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आज इस्लामाबाद में भी बरसात का इम्कान। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 पर लाहौर से लेला तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक रास्ते धुंधला गए। M11 पर भी लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुल्क में चिकन, सब्जी और फल समेत अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू। इस्लामाबाद में ब्रायलर गोश्त की कीमत 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। फ़ी दर्जन अंडों के निर्ख 295 रुपये हो चुके। अदरक 370, लहसुन 300 रुपये किलो में बिकने लगा। प्याज 210, मटर 70, गोभी की कीमत 42 रुपये फ़ी किलो हो गई। फलों में सेब 280, अंगूर 240 और अनार 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई, आवाम की आटे के लिए दुहाई। 10 किलोग्राम आटे का थैला 1300 रुपये का हो गया। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे का थैला 3000 रुपये में फरोख्त। चक्की का आटा 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। सस्ता आटा भी नायाब। सब्सिडी वाले आटे के लिए आवाम की कतारें। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोग खाली हाथ लौटने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स का गंदम का योमिया कोटा दुगना कर दिया। कल से फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब के हंगामी इजलास में बड़े फैसले। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। मुल्क में मौशी बहरान पैदा हो गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एतराफ़। कहते हैं मौशी बहरान में ज़्यादा मलदखल IMF का है। IMF की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। IMF टैक्स वसूली और अशिया की कीमतों का तयन करता है। हुकूमत मुल्क को बचाना और इमरान खान को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। उनके प्रोपेगेंडा की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। इसाक़दार ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे आवाम पर कम बोझ पड़े। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 8 साल 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $4.5 अरब रह गए। मौजूदा ज़खायर 3 हफ्ते के इम्पोर्ट बिल की अदायगी के लिए भी नाकाफ़ी। टैक्स हदफ हासिल करने में भी दुश्वारी। 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $4.5 अरब नहीं $10 अरब हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद $6 अरब भी पाकिस्तान के हैं। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। जिनेवा में भी मुलाकात होगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं मुआशी मदद के लिए हुकूमत को IMF को कायल करना होगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन बोले IMF चाहता है हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे हों। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मईशत बचाने के लिए लाहे अमल फराहम करने में नाकाम रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत की मनफी पॉलिसीज़ ने आवाम पर बेमिसाल महंगाई को मुसल्लत किया है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला। इमरान खान के ज़ेरे सदारत पंजाब के वज़रा और अरकान का इजलास। शुरा ने कहा एतमाद के वोट के लिए अरकान पूरे हैं। राब्ते मोनिस इलाही से हैं। उनके बयान तक खामोशी इख्तियार की जाएगी। इमरान खान ने कहा इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। एतमाद के वोट के बाद इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाएंगे। मसाइल का हल इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद, अता तारड़ और दीगर रहनुमा शरीक हुए। पंजाब में सियासी बहरान, एतमाद के वोट और दीगर मामलात पर गौर किया गया। दूसरी जानिब मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली मौलाना ग़ियासुद्दीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अता तारड़ कहते हैं ग़ियासुद्दीन की नून लीग में वापसी से पंजाब असम्बली में एक वोट बढ़ गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी इंतखाबात रवा माह कराने की हिदायत सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी आइन में तरमीम पर काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज के लिए पार्टी की सदर बनने की भी राह हमवार। पार्टी सदर बनने के लिए सीनियर नायब सदर के ओहदे पर काम करना जरूरी। पार्टी आइन में तरमीम करके नवाज शरीफ को ताहयात कायद मुंतखब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी नून लीग को फौरी पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की थी। पन बिजली की पैदावार में 90% कमी। मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ गई। तिरबेला डैम के 15 यूनिट्स बंद, सिर्फ 2 यूनिट्स बिजली पैदा कर रहे हैं। तिरबेला डैम से बिजली की पैदावार सिर्फ 250 मेगावाट रह गई। चौथा तौसी मंसूबा बंद होने से भी 1450 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बैनुल-अक़वामी अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब से भी नीचे आ गए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को रवा बरस टैक्स हदफ में 170 अरब रुपए की कमी का भी सामना है। हुकूमत को एक के बाद एक कड़े इम्तिहान का सामना। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज बैनुल-अक़वामी अदायगियों के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब तक पहुँच गए। ज़राए ने बताया कि मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 3 हफ्ते के इम्पोर्ट बिल की अदायगी के लिए भी नाकाफी हैं। इन ज़खायर में बड़ा हिस्सा सिर्फ डिपॉजिट का है, जिन्हें इम्पोर्ट बिल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही नहीं, पाकिस्तान को टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने में भी दुश्वारी का सामना है। FBR ज़राए का कहना है कि रवां मालियाती साल में पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन में 170 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को IMF को कायल करने में मुश्किल पेश आएगी। आपकी जो परफॉर्मेंस है निजी सेक्टर में वो बहुत बुरी है, वो पिछले हुकूमत से बहुत बुरी है। ये हर महीने 123 बिलियन से ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी जो है रिकवरीज जो है वो 10% गिर गई हैं, इनकी जो आपकी जो लॉसेस बढ़ गए हैं, वो इनको कहेंगे कि आप ये गैस की प्राइसेस भी बढ़ाएं, टैक्सेस भी बढ़ाएं। पाकिस्तान की नजरें अब 9 जनवरी को जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस पर हैं। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $8 अरब के फंड्स तलब कर रखे हैं, जबकि 9 से 15 जनवरी IMF हुकाम से भी हतमी मुज़ाकरात का इम्कान है। अब बात करें महंगाई की, तो मुल्क भर में महंगाई की दुहाई है। अवाम को रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं और अवाम सड़कों पर दरबदर है और हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा कर रही है। मार गई महंगाई, मुल्क भर में दुहाई, अवाम को रोटी खाने के लाले पड़ गए। लाहौर में आटा एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए तक महंगा हो गया। चक्की आटे की कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। चिकन की बात करें तो उसकी कीमत पौने 600 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि अंडे भी 280 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ चिकन तारीख की बुलंद तरीन सतह 700 रुपए किलो तक पहुँच चुकी, जबकि अंडे 320 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। आटे का 10 किलो का थैला 1300 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। बलूचिस्तान में आटे की बात करें तो वहाँ कीमत इस्लामाबाद से भी ज्यादा है। 1 किलो आटा 135 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। चिकन 600 रुपए किलो और अंडे 300 रुपए दर्जन बेचे जा रहे हैं। शहर कायद में 1 किलो चिकन की कीमत सबसे ज्यादा 620 रुपए तक पहुँच चुकी है। अंडे भी 300 रुपए दर्जन है। एक माह के दौरान आटा 25 रुपए किलो महंगा होकर 140 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी चिकन एक माह के दौरान 115 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चिकन 600 रुपए में बेचा जा रहा है। एक अंडा भी 30 रुपए का हो गया। सूबे में आटा मुल्क भर से महंगा है, जहां 20 किलो का थैला 3000 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। शहरी महंगाई से बिलबिला रहे हैं। हुकूमत महंगाई होने का एतराफ तो कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी माजी की हुकूमत और IMF पर डालकर खुद को बेगुनाह साबित करने में मसरूफ है।